ये कहानी 15 साल की डेवोरा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने और पैसा कमाने के लिए अलग अलग आदमियों के साथ घपाघप करती है। अब इसके बाद डेवोरा के साथ और क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बो और ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की डेवोरा और उसके बॉयफ्रेंड ठोकुमल को देखते हैं जो अपना स्कूल खत्म करके कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों जंगल में मंगल करने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही ठोकुमल बिना टाइम वेस्ट करे डेवोरा की ठुकाई करना शुरू कर देता है, पर तभी डेवोरा उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद डेवोरा अपने घर पर आती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। डेवोरा अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ अपने नाना के घर पे रहती थी क्योंकि डेवोरा के डैड के जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डेवोरा की मॉम के पास उसको पॉकेट मनी तक देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से डेवोरा उन पर काफी गुस्सा करती है और इसी के चलते दोनों में बहस हो जाती है। डेवोरा काफी शौकीन लड़की थी जिसे अपने सभी शौक पूरे करने थे। फिर अगले दिन स्कूल में डेवोरा एक लड़की को देखती है जो किसी के साथ एक बहुत ही महंगी कार में स्कूल आई थी। वो लड़की बीड़ी जलाने के लिए सबसे लाइटर मांग रही होती है पर किसी के पास भी लाइटर नहीं होता। तभी डेवोरा भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसे लाइटर देती है। फिर डेवोरा उस लड़की को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ, पर वो लड़की डेवोरा की बातों को इग्नोर करती है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीचे डेवोरा का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है पर डेवोरा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेवोरा उस लड़की से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी ताकि वो उसी की जैसी लाइफस्टाइल जी सके। स्कूल खत्म होने के बाद डेवोरा अपने दोस्तों के साथ कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है। वहाँ डेवोरा एक जीन्स ट्राई करती है जिसको देखकर उसकी दोस्त उसे बोलती है कि तू इसमें तो कतई जहर लग रही है, पर डेवोरा के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी दोस्त को बोलती है कि उसे ये जीन्स पसंद नहीं आई। डेवोरा अपनी लाइफ से काफी परेशान थी क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, पर डेवोरा के पास कुछ भी नहीं। घर आकर डेवोरा देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं और वो चुपके से उनकी अलमारी में से $50 निकाल लेती है, पर फिर उसे ये पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं इसलिए वो उन $50 को रखकर सिर्फ $20 ही उठाती है। फिर जब डेवोरा घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो स्कूल वाली लड़की जिसका नाम चिकनी चमेली था उसको उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर चिकनी चमेली डेवोरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी, जिस पर डेवोरा उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर डेवोरा को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई थी। वो दोनों क्लब में भाई के गानों पर डांस कर रही होती हैं और फिर डेवोरा चिकनी चमेली को $20 देकर बोलती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आओ, पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रखो और मैं हम दोनों के लिए ड्रिंक्स का फ्री में जुगाड़ करती हूँ। और वो सीधा बार काउंटर के पास जाकर वहाँ खड़े लड़कों को आंख मारती है और 2 गिलास ड्रिंक के ले आती है। ये देखकर डेवोरा उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और फिर वो दोनों क्लब से निकल जाते हैं। रास्ते में डेवोरा उसे बोलती है कि मुझे वो सीक्रेट के बारे में जानना है, तो चिकनी चमेली उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा और उनकी हर बात माननी होगी। डेवोरा उससे पूछते है कि क्या उनके साथ घपाघप भी करना होता है, जिस पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर तुम्हें अपने मौत के कुएं में पानी भरवाना है तो तुम उनका पाइप अपने अंदर घुसा सकती हो। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि इस काम में तुम्हें अपना एक यूनिक नेम रखना होगा और वो डेवोरा का नाम बो रख देती है। फिर अगले दिन डेवोरा पॉकेट मनी के लिए अपनी मॉम से $5 मांगती है, पर उसकी मॉम उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम पहले ही $20 ले चुकी हो। अब इस पर डेवोरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिकनी चमेली को फोन करती है और उसको बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह घपाघप वाला काम करना है जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद चिकनी चमेली डेवोरा को नुन्नीलाल नाम के एक आदमी से मिलवाती है जो एक भड़वा दलाल होता है। फिर नुन्नीलाल डेवोरा से उसकी उम्र पूछता है तो डेवोरा उसे 18 साल बताती है। इसके बाद नुन्नीलाल उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है जिससे डेवोरा काफी खुश हो जाती है। घर आकर डेवोरा अपनी मॉम को बताती है कि उसे एक होटल में जॉब मिल गई है जहां उसकी शिफ्ट दिन और रात कभी भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद डेवोरा को नुन्नीलाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है। नुन्नीलाल डेवोरा को छोटा छतरी नाम के एक आदमी से मिलवाता है जो डेवोरा के अंदर अपनी छतरी खोलने की कोशिश करता है, पर डेवोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को नुन्नीलाल डेवोरा से मिलकर उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे बताता है कि छोटा छतरी उसका रेगुलर कस्टमर है, इसलिए तुम उसे ऐसे मना नहीं कर सकती। फिर वो डेवोरा को कुछ पैसे देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन डेवोरा चिकनी चमेली से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी के साथ घपाघप किया है, जिस पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि लाखों बार। पहले तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद डेवोरा को फिर से नुन्नीलाल का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि आज रात तुम दोनों को साथ में आना है। फिर रात को वो दोनों साथ में एक पार्टी में जाती हैं
और वहाँ पर वो लड़कों के साथ पूरी रात घपाघप करती हैं। अगले दिन नुन्नीलाल डेबोरा को मैसेज करता है और बताता है कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें अभी आना होगा। अब डेबोरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने स्कूल में बीमारी का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लाइंट के पास पहुंचकर डेबोरा देखती है कि ये तो वही छोटा छतरी है जो उस रात अपनी छतरी खोल नहीं पाया था। पर इस बार छोटा छतरी अपना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा डेबोरा पर टूट पड़ता है और उसे वहीं पेलना शुरू कर देता है। पेलन कार्यक्रम खत्म होने के बाद डेबोरा काफी उदास लग रही थी, पर तभी वहाँ पर नुन्नीलाल उसे बोलता है कि जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और ये सुनकर डेबोरा को काफी अच्छा लगता है। अब डेबोरा का डर खत्म हो चुका था और वो किसी के साथ भी घपाघप करने के लिए तैयार थी। डेबोरा एक एक करके अपने सभी क्लाइंट्स के साथ पलंग तोड़ घपाघप करती है, जिससे वो ढेर सारा पैसा भी कमा लेती है। फिर अगले दिन डेबोरा के भाई का बर्थडे होता है और घर पर सभी लोग मिलकर दारू पार्टी करते हैं। तभी डेबोरा को नुन्नीलाल का कॉल आता है और वो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए होटल वापस जाना होगा। पर डेबोरा की मॉम उसे जाने से मना कर देती है, जिस पर डेबोरा उनसे झगड़ा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सभी क्लब जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हुए भोसड़ पप्पू नाम का एक आदमी डेबोरा के पास आता है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है। पर डेबोरा उसे मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे $400 दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगी। अब वो आदमी $400 देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों बाथरूम में जाकर घपाघप करने लगते हैं। वहाँ नुन्नीलाल भी ये सब देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो बाद में बीच रास्ते में ही डेबोरा के साथ घपाघप करता है। अब इतनी खुदाई करवाने के बाद जब डेबोरा अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को वो सारे पैसे मिल गए हैं जो उसने अपनी खुदाई के काम से कमाए थे। उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए, तो डेबोरा उनको बताती है कि ये पैसे मैंने अपना खून पसीना और पानी बहाकर कमाए हैं। अब उसकी मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो डेबोरा को घर से बाहर निकाल देती है। फिर डेबोरा नुन्नीलाल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अब डेबोरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीधा छोटा छतरी के पास चली जाती है। पर तभी छोटा छतरी के घर पर पुलिस आ जाती है और वो डेबोरा को रिहैब सेंटर भेज देती है। रिहैब में डेबोरा को एक लड़की मिलती है जिसका नाम फुलझड़ी होता है। डेबोरा की फुलझड़ी से अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो फुलझड़ी को नुन्नीलाल का नंबर देकर बोलती है कि तुम इसे कॉल करो ताकि ये आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अगले दिन डेबोरा की मॉम उसे मिलने आती है, पर डेबोरा उनसे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उनसे कोई भी बात नहीं करती। फिर उसके अगले दिन डेबोरा के नाना भी उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ भेजकर बिल्कुल सही किया। और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस मास्टर प्लान के पीछे डेबोरा की मॉम का हाथ था। अब कुछ दिन रिहैब में बिताने के बाद डेबोरा वहाँ से छूट जाती है और निकलते ही वो सीधा नुन्नीलाल के पास जाती है। नुन्नीलाल डेबोरा के बाल काट देता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। नुन्नीलाल डेबोरा को ये भी बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मेरा काम पूरी तरह बंद हो गया था और खर्चा चलाने के लिए मैंने उधार पैसे लिए थे जिसे मुझे अब चुकाने हैं। पर इस पर डेबोरा उसे बोलती है कि अब वो ये काम दोबारा नहीं करेगी। डेबोरा से मिलने वहाँ पर चिकनी चमेली भी आती है जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद डेबोरा देखती है कि उसके घर के नीचे कुछ लोग नुन्नीलाल से मिलने आए हैं और वो उन्हें अपनी आईडी दिखा रहा है। अब ये देखकर डेबोरा सोचती है कि शायद उसे भी अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, इसलिए वो अपने पर्स में अपनी आईडी चेक करने लगती है। पर वहाँ पर उसकी आईडी नहीं होती और तब डेबोरा को पता चलता है कि नुन्नीलाल उसी की आईडी उन लोगों को दे रहा है और वो अपना उधार चुकाने के लिए डेबोरा को उन्हीं लोगों को बेच रहा है। अब ये देखकर डेबोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। फिर डेबोरा अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डेबोरा और चमेली को पकड़कर अपने साथ एक वैन में ले जाता है। फिर रात को वो लोग सुट्टा मारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और तभी मौका देखकर डेबोरा उनका फोन चुरा लेती है और वो वैन का गेट खोलकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग चिकनी चमेली को तो पकड़ लेते हैं, पर डेबोरा वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। इसके बाद डेबोरा अपनी मॉम को कॉल करती है और उनको बोलती है कि मैं घर आ रही हूँ। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।